तो जय श्री राम दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे और पप्पा जी की कृपा से एकदम बढ़िया और मस्त होंगे। तो मैं मेरे वीडियो में आपका स्वागत करती हूं और फिर से एक अनुभव के साथ मैं ये वीडियो लेकर आई हूं। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक सिस्टर थी, उनकी पप्पा जी ने किस तरीके से मदद की थी और कितनी प्रॉब्लम थी फिर भी उन्होंने आके मदद की थी, किस टाइम पे, देखा ना। तो ऐसी ही प्रॉब्लम जब आपके पास होती है ना, तभी हमारे हनुमान जी आपकी मदद करने के लिए आते हैं और सबसे पहले आते हैं। कोई आपकी सुने ना सुने, पर वो हमेशा सुनते हैं और हमेशा ही आपकी मदद के लिए वो आगे आते हैं। अनुभव है उन्होंने जो बताया है, ठीक है ना, तो वो बहुत ही ख़तरनाक है, वो सिंपल नहीं है, ठीक है ना, वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है जो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। बहुत ऐसा हर किसी के साथ नहीं होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम और किस तरीके से हनुमान जी ने उनकी मदद की आके। तो चलिए बने रहिए इस वीडियो में, मैं आपको आगे बताती हूँ कैसे और क्या क्या हुआ उन भाई के साथ, किस तरीके से पापा जी ने उनके आके मदद की थी। तो बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है, देखिए बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं पता होगी, पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता होगी और होनी भी चाहिए। देखिए हमारे घर में निगेटिविटी होती है, ठीक है, हर किसी को ये बात पता नहीं होती है, पर जिसे भी पता है वो ज़रूर समझेगा मेरी बात को, जो मैं बोलना चाह रही हूँ, ठीक है। और ये जो आज का ये जो अनुभव है भाई का, तो ये अनुभव भी एक निगेटिविटी के ऊपर ही है, ठीक है। तो क्या होता है ना, कभी कभी की निगेटिविटी की जो शक्तियाँ होती हैं ना, तो जो निगेटिविटी होती है ना, वो कभी कभी लोगों पे इतना हावी हो जाती है कि उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा देती है। इतना ज़्यादा कि किसी किसी को तो ना बस जिंदा लाश बना देती है, ठीक है। तो निगेटिविटी को भगाने का, निगेटिविटी को घर में है या नहीं है पता करने का, ये सारी चीज़ें, इनके लिए भी आपको एहसास होगा कि हाँ, निगेटिविटी भी कोई चीज़ होती है जो इंसानों पे इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है कि अगर हावी हो जाए ना तो फिर जीना भी मुश्किल कर देती है, ये समझ लीजिए। तो हर किसी के घर में निगेटिविटी होती है, पर हाँ देखिए, जिसके घर में पूजा होती है सुबह शाम दोनों टाइम, जिसके भी घर में पूजा होती है उसके घर में निगेटिविटी आ भी नहीं सकती है। और जिसके भी घर में बप्पा जी की पूजा होती है ना, जो दोनों टाइम हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं सुबह और शाम, उनके घर में निगेटिविटी आ ही नहीं सकती है। और सबसे ने बताया भी है कि अगर आपके घर में ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आपको पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो ज़रूर रखनी चाहिए। जिससे होता क्या है कि जो पंचमुखी हनुमान जी है ना, वो पाँचों दिशाओं, उनके 5 मुख हैं, ठीक है। तो उनको जब आप अपने घर में या मेन दरवाजे पे या अंदर मंदिर में कहीं भी रखेंगे ना, तो उनकी नज़र चारों तरफ, पाँचों तरफ होगी, ठीक है, पाँचों दिशाओं में पंचमुखी हनुमान जी। उनके रहते हुए आपके घर में कोई पैर भी नहीं मार सकता। पर हाँ देखिए, अगर वो आपसे नाराज़ हो गए तो सब कुछ हो सकता है। अगर उन्होंने ढील डाल दी, ठीक है, अगर उन्होंने छूट दे दी, तो आपके घर में ऐसा भी हो सकता है जो आप कभी सोचे भी नहीं होंगे। पर आपको ढील नहीं डालनी है, आपको कोई छूट नहीं, आपको ऐसा कोई काम ही नहीं करना है जिससे कि पप्पा जी आपसे नाराज़ हो जाएं और निगेटिविटी के लिए भाई एकदम जो पाबंदियाँ थी वो छोड़ दें और फिर आपके ऊपर हावी हो जाए, आपको नुकसान पहुँचाए। तो सबसे अच्छा ये है। और देखिए, जिसको भी ये लगता है कि ये ऐसा कुछ होता नहीं है, जिसके भी घर में आपको नहीं पता है, एक ये भी तरीका है कि आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, आप कोई काम करने जाते हैं, आपका मन नहीं लगता है, किसी भी काम में आपका मन नहीं लगता है, आलस बहुत आता है, शरीर बहुत टूटता है, आपका शरीर भारी भारी भी रहता है, गुस्सा बहुत आता है और झगड़े तो बहुत ज़्यादा होते हैं घर में, बनती ही नहीं, पूजा करने का मन नहीं होता है। कोई बोल दे कि जा भाई आज फलानी जगह कथा भागवत या भजन कुछ भी है, तो बिल्कुल जाने का दिल नहीं करेगा बिल्कुल भी। और मन करेगा कि भाई ये बोल क्यों रहा है, अगर इतना ही है तो तू खुद चला जाना, मेरे को क्यों बोल रहा है, ठीक है। तो ये होता है ना कि जब आपके घर में निगेटिविटी होती है तो वो इतना ज़्यादा आपके ऊपर हावी होती है कि आपको कुछ काम करने में आपका मन लगने ही नहीं देगी। और ख़ास करके आपके घर में पूजा पाठ तो होने ही नहीं देगी। अगर आपके घर में पूजा पाठ होगी, सुबह शाम दीपक जलेगा, ठीक है, प्रकाश होगा, जीता होगा, तो इससे क्या होगा कि उसके लिए वो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। ये सारी जो पूजा पाठ आप करेंगे ना, तो ये उसके लिए प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए वो आपको करने ही नहीं देगा कि आप ऐसा कुछ करें ही नहीं जिससे कि उसे प्रॉब्लम हो। वो ऐसा ही करवाएगा आपसे कि वो आज़ादी से अच्छे से आपके घर में रह सके, ठीक है। और जितना टाइम अगर वो आपके घर में ठहर गया ना, टिक गया, तो फिर समझ लीजिए कि उतना ही ज़्यादा हावी भी होगा वो आपके परिवार पर। तो आपको बस करना यही है कि अगर आपके घर में है तो आपको पता ऐसा चल रहा है कि हाँ हमारे घर में हमको लग रहा है निगेटिविटी है कुछ भी, तो आपको जल्द से जल्द उसका भाई निवारण करना चाहिए, उसे अपने घर से भगाना चाहिए। और सबसे अच्छा ये भी है कि अगर आपको लगता है कि हाँ ऐसा कुछ है हमारे घर में और हमें लगता है, तो आपको हनुमान चालीसा डेली सुबह शाम करनी चाहिए और दीपक जलाना चाहिए। और बप्पा जी की मूर्ति भी आपको अपने घर लानी चाहिए, जिससे कि अगर बप्पा जी की मूर्ति आपके घर में होगी तो कोई भी निगेटिविटी पहली बात आएगी ही नहीं। और फिर बहुत अच्छे अच्छे मंत्र भी मैंने आपको बताए हुए हैं कि अगर आपके घर में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है,
तो अगर आपके घर में निगेटिविटी है उसे कैसे दूर भगाना है, आपको सोते टाइम बहुत बुरे सपने आते हैं तब कौन सा आपको मंत्र बोलना है, सोते टाइम डर लगता है, भय लगता है, आँख खुल जाती है, नींद नहीं आती है, बेचैनी होती है, मतलब सोते टाइम आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसका भी सल्यूशन मैंने दिया है। पर होता क्या है कि देखिए आप लोगों को चाहे कितना भी गाइड कर लो, कितना कितना भी कुछ भी बता लो, पर उनको यकीन नहीं होता है। सच बात तो ये है कि उनको यकीन नहीं होता है, ठीक है, और वो उस चीज़ को अपनाएंगे नहीं, पर वो प्रॉब्लम को झेलते रहेंगे, ठीक है, जो प्रॉब्लम होगी ना उसको फेस करते रहेंगे, पर उसका सल्यूशन नहीं निकालेंगे। वो चाहेंगे ही नहीं कि हम ऐसा कुछ करें जिससे कि हमारे ऊपर जो भी परेशानियां हैं वो ख़त्म हो जाएं, तो वो ऐसा कुछ करना चाहते ही नहीं। वो बस इतना चाहते हैं कि हमें कोई कुछ ऐसा बता दे जो बगैर करे हमें कुछ करना भी ना पड़े और हमारा सब कुछ ठीक हो जाए, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है भाई। थोड़ा कहते हैं ना कि खाना खाने के लिए, पेट भरने के लिए भी आपको मेहनत करनी पड़ती है। तो आप अपने घर में सुख शांति और खुद को भी स्वस्थ और सुरक्षित महसूस कराना चाहते हैं, तो भाई मेहनत तो करनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा ना थोड़ा तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। यही है ना कि लोग वीडियो देखते भी हैं, तो अगर आ भी गए ना तो देखेंगे नहीं, भाग लेंगे, ठीक है। वीडियो नहीं देखेंगे, और देखेंगे तो भगा भगा के भाई जो मेन चीज़ आपने शुरू में बता दी कि चलो आज इस वीडियो में मैं ये मंत्र बताऊंगी, तो वो बात पूरी नहीं सुनेंगे, ना ही सुनना चाहेंगे। कितना लंबा वीडियो कर दिया, इसमें क्या बताया भाई, जो भी बताएंगे काम का ही बताएंगे, ऐसे ही नहीं बैठे हैं कि भाई आपको बेवकूफ़ बना रहे, ठीक है। मैंने सारा कुछ फेस किया है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि जो मैंने फेस किया है ना वो आपको फेस ना करना पड़े, और अगर आप भी कर रहे हैं ना तो आगे आपको ना करना पड़े, इस वजह से। तो लोग देखिए, आप आज जिसके भी पास ये वीडियोज़ आए ना, पहली बात तो आप पूरा वीडियो वॉच कीजिए, ठीक है। पूरा वीडियो देखिए कि मैंने किस तरीके से प्रॉब्लम फेस की है, उसके बाद मुझे किस तरीके से ये उपाय मिला था, तब मैंने यूज़ किया इसका, किस तरीके से किया और कब मुझे फ़ायदा हुआ, तो किस चीज़ में फ़ायदा हुआ, किस टाइम फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा हुआ, ठीक है। मतलब चीज़ों को गहराई से देखो, समझो, तभी आपको समझ। तो वीडियो को स्किप करके ना ही देखो, उससे अच्छा है कि आप वीडियो ही ना देखो, ठीक है। तो मैं कोई मंत्र जैसे बताती भी हूँ तो मैं पहले आपको ये भी बताती हूँ कि मैंने किस तरीके से इसका यूज़ किया था और कब किया था, तो इससे मुझे क्या फ़ायदे हुए, उसके बाद ही मैं आपको बताती हूँ। तो उसे पहले अच्छे से देखो, समझो, उसके बाद उसका यूज़ करो, तो 100% आपको फ़ायदा होगा। चलिए अब आपका मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, और चलिए आपको दिखाते हैं, भाई से मिलाते हैं कि भैया पहली बार जो हमें पता लगा था, मतलब जैसे हमारे फादर थे, तो हम लोग बहुत छोटे छोटे थे उस टाइम में। हमारे फादर की तबीयत खराब हो जाती थी नॉर्मली, कभी उनको कोई इश्यू हो रहा है, कभी उनको कोई इश्यू हो रहा है। तो क्या होता था, हम लोग फादर को देखते थे बट हम लोग समझ नहीं पाते थे उस टाइम में कि क्या हो रहा है, क्या इनको इश्यूज हो रहे हैं। जैसे कि मैं आपको लक्षण बताना चाहूंगा कि जैसे बहुत अधिक बोलना, बहुत अधिक पानी में रहना, इस तरह की समस्याएं होती थी। तो और जैसे घर में ना आना काफी टाइम तक, मतलब बाहर ही बाहर रहना, इस तरह की समस्याएं होती थी। तो हम लोग, हमारी सिस्टर थी, हमारी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर, तो उनकी एक फ्रेंड है, हमारे यहाँ पे एक जगह है MDA, वहाँ पे एक बालाजी का दरबार लगता है, बहुत पुराना दरबार है, वहाँ की एक महंत है। तो सिस्टर को उनकी फ्रेंड ने उनके दरबार में ले गए, वो वहाँ पे बात करवाई। तो उन्होंने बताया कि मतलब जो सिम्टम्स उनको बताए गए उसके द्वारा उन्होंने बताया कि आपके फादर पे नेगेटिव एनर्जी है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो उस टाइम हम लोग क्या था भैया, बहुत छोटे थे तो समझ नहीं पाते थे ये सब चीजें क्या हैं, कैसे होती हैं, क्योंकि क्या होता है जब शुरुआत होती है, जो व्यक्ति नहीं जानता है तो समझ नहीं पाता ये सब चीजें क्या हैं। तो इस तरह से थोड़ा बहुत हम लोग भक्ति पूजा पाठ उन्होंने बताया था वो हम लोग कंटिन्यू करते थे। कुछ टाइम करने के बाद फिर हम लोग छोड़ देते थे उन चीजों को। जैसे मान लीजिए उन्हें रिलीफ मिल गया, हम लोग छोड़ देते थे, फिर भूल जाते थे, फिर वही रूटीन अपना रेगुलर। फिर क्या होता था, जब हमने छोड़ दिया तो वो ठीक होते थे, फिर रिटर्न वो वहीं पे आ जाते थे, जो उनकी प्रॉब्लम थी वही दोबारा से क्रिएट होने लगती थी कुछ टाइम बाद। हम लोग सोचते थे ये क्या हो रहा है, अभी तो पापा जी बिल्कुल ठीक थे, फिर से दोबारा प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरह से उनको भैया पहले एक एक साल में होती थी प्रॉब्लम ये, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे टाइमिंग कम होता लगा, फिर 6-6 महीने में होने लगा, फिर क्या हुआ, फिर 1-1 महीने में होने लगा, फिर उन्हें कंटिन्यू रहने लगा। तो भैया इस तरह के प्रॉब्लम होती रही कंटिन्यू, हम लोग थोड़ा पूजा पाठ करते रहे, फिर हमें भी लगने लगा कि कुछ नहीं हो रहा है, फिर से वही कंडीशन हो जाती है। और लास्ट टाइम पे ये हुआ कि हम लोग कुछ कर नहीं पाए, और जो भी संकट था, जो भी प्रॉब्लम थी, वो फादर को मतलब डेथ हो गई, वो इस दुनिया से चले गए। अब ये सारी चीजें हुई, फिर क्या हुआ, अब हमने सोचा, हम लोग फादर का मतलब डेथ हुई, अंतिम संस्कार हो गया, सारी चीजें हो गई, फिर हम लोग सोचने लगे कि अब फादर के साथ शायद ये सब चीजें खत्म हो गई। लेकिन मैं ये चीजें यहाँ खत्म नहीं हुई थी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे हम लोग फादर का अंतिम संस्कार कर कर आए हैं, नेक्स्ट डे से ये प्रॉब्लम भाई के साथ, जो मेरे से छोटा भाई है, उसके साथ स्टार्ट हो गई इमीडिएटली नेक्स्ट डे से। उसके बिलीफ में
चेंजेस आने लग गए, नॉर्मली चेंजेस आने लगे। हम लोग भी देखते थे, हम लोग सोचते थे शायद फादर का डिप्रेशन हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा कनेक्टेड था, तो ये चीज़ें हो सकती हैं। बट क्या था, धीरे-धीरे उसके बिहेव में जब वो चेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो हमारी एक रिलेटिव हैं, चाची जी हैं, उनको हमने ये चीज़ शेयर करी कि ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। तो वो हमें एक मंदिर ले गई जो कि काली माता का मंदिर था। वहाँ पे वो हमें ले गई, तो हमने वहाँ के जो पुजारी जी थे उनसे हमने बताया कि ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है। और भाई को क्या था, उस टाइम में बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। डर के वो घर में रुक नहीं रहा था बिल्कुल भी, मंदिर का हम लोग जल दे रहे थे, वो नहीं पी रहा था। उसे वो देखकर ब्लड आता था और उसे फेंक देता था जल को, नहीं पीता था। तो उन्होंने हमें बताया कि आपका जो बच्चा है उसके शरीर में किसी नेगेटिव एनर्जी ने एंटर किया है बॉडी में। इसकी वजह से उसे प्रॉब्लम हो रही है, उसे आप यहाँ ले आइए तो वो ठीक हो जाएगा। अब हमने भाई से कहा छोटे अपने कि आप चलो, मतलब ठीक होने के लिए इस तरह से दिखाते हैं। तो उसने मना कर दिया और वो घर छोड़ के मतलब 1-2 दिन के लिए चला गया बाहर। ये सब चीजें चलती रही, फिर हमने प्रार्थना करी तो वो रिटर्न वापस आ गया। हमने मंदिर में नॉर्मली जो पूजा पाठ करते हैं वो करा, तो वो वापस आ गया घर पर। ये चीजें चलती रही, कंटिन्यू चलता रहा है प्रोसेस से भैया। ऐसे ही करते करते फादर के बाद 4-5 साल निकल गए पूरे, और ये चीजें अंदर ग्रोन अप हो गई और ज्यादा इंटरनली। मतलब कहते हैं ना कि किसी समस्या, कोई अब बीमारी है, उसको आप ज्यादा टाइम अगर रखोगे तो वो जड़ बना लेगी और विकराल रूप ले लेगी। तो भैया यही सब चीजें हुई। फिर क्या हुआ, उसने खाना पीना मतलब छोड़ दिया, बॉडी उसकी ब्लैक होने लग गई बिल्कुल, शरीर बिल्कुल सूखने लग गया। और हम लोग ये सब चीजें देखते थे, बहुत ज्यादा परेशान होते थे, बहुत दुखी होते थे, क्योंकि वो भी खाना नहीं खाता था। वन वीक आप लगा लीजिए वो खाना नहीं खाता था, ऐसे बना हुआ रखा रहता था। तो फिर हमें एक है हमारे एक रिलेटिव है, उन्होंने बताया हमारे यहाँ पे मेहंदीपुर बाबा जी का दरबार लगता है कटघर में। वहाँ पे एक महंत है, हम लोग उनके पास गए। उन्होंने, वो क्या करते हैं भैया, भभूति की पुड़िया देते हैं रखने के लिए। वो कहते हैं आप इसे घर में ले जाके रखिए और उसके दौरान चेक करते हैं कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने हमें पुड़िया दी, हमने घर में लाके रखी भभूति की बाबा जी की, और फिर नेक्स्ट डे उन्हें ले जाकर दी। उन्होंने देखकर बताया कि इसमें जो पिता के ऊपर संकट था वही पुत्र के ऊपर आ गया है उनकी मृत्यु के तुरंत बाद। ये भैया सारी प्रॉब्लम्स होती रही, चलती रही। हम लोग कंटिन्यू पूजा पाठ में लगे रहे। फिर हमने देखा कि मतलब वो दरबार में नहीं जाता था। क्या होता था, जैसे उनको वो महंत जी दरबार में बुलाते थे कि दरबार में लेकर आइए, पेशी करवाइए आप, क्योंकि बालाजी के दरबार में पेशी होती है। तो पेशी के लिए मना कर देता था। अब क्या होता था भैया, जैसे मैं मदर हम लोग जाते थे, तो संकट जो था वो पहले ही पता उससे लग जाता था कि आज ये लोग जाएंगे, क्योंकि ये लोग ये संकट क्या होते हैं, भाप लेते हैं चीजों को। तो वो भाप लेते कि आज आप दरबार में गए थे, कहाँ से आ रहे हो, तो हम बोलते थे, हम बताते नहीं थे। फिर वो समझ जाता था कि ये लोग आज दरबार गए थे। तो कहता था आज तुम दरबार गए हो, अब देखना तुम्हारे लड़की का क्या हाल करूंगा मैं, तुम्हारे बेटे को अब छोड़ूंगा नहीं। तो भैया उसको तकलीफें दिलवाता था, जैसे शरीर पे मारना, इस तरह की समस्याएं क्रिएट करता था वो संकट। अब हम लोग ये सब चीज देखते रहते थे। काफी बार क्या हुआ, हम लोग जा भी नहीं पाते थे दरबार में, घर में ही पूजा पाठ करना। फिर हमने कहा कि हम लोग दरबार नहीं जा पा रहे हैं। फिर कोरोना आ गया बीच में, परिस्थितियां और ज्यादा विकराल हो गई भैया, कि बाहर भी नहीं निकल पा रहे हैं आप, घर में भी नहीं रह पा रहे, घर में भी प्रॉब्लम है, बाहर आप जाएंगे कैसे, क्योंकि सब लॉकडाउन था, कोरोना का टाइम था उस टाइम में, और आसपास माहौल भी बहुत खराब था। तो भैया बाबा कहते हैं कि जब आप बाबा की शरण में जाते हैं तो बाबा हर संभव हर तरीके से आपको राह दिखाते हैं। तो भैया भक्ति बाबा ने खुद ही बढ़ाई मेरे मन में। मैंने एक छोटा सा दीपक जलाना स्टार्ट करा बस उनके चरणों में, क्योंकि कहते हैं कि भय बिन होए ना प्रीति। अगर व्यक्ति के मन में किसी चीज को लेकर भय ना हो तो प्रभु की भक्ति भी नहीं करेगा वो, और आराम से अपने जीवन को जैसे वो जीता है वैसे ही जीता रहेगा वो। तो भैया मैंने छोटा सा एक दीपक जलाना शुरू करता कि मेरे अंदर ये उम्मीद रहती थी कि बाबा हैं, वो सब संभाल लेंगे, वो हमारे साथ हैं। ये तसल्ली रहती थी भैया मन में, जो डर भय होता था वो तुरंत निकल जाता था मन से। तो भैया बस मैं खाली दीपक ही जलाता था। ऐसे मेरी भक्ति की शुरुआत हुई। तो दीपक जलाता था, कंटिन्यू जलाता रहा उनके चरणों में भैया। धीरे धीरे वो घर में विराजमान होते रहे। आप देखेंगे, मैं आपको दर्शन कराना चाहूंगा। मेरे पीछे ये चौकी है, आप देखेंगे ये बाबा बैठे हुए हैं भैया, ये साक्षात चौकी पर विराजमान है भैया, साक्षात चौकी पर विराजमान। थैंक यू जी भैया। ये बाबा विराजमान है। इस पे हम कंटिन्यू पूजा और जैसे हनुमान चालीसा के पाठ करना कंटिन्यू, मतलब भैया जैसे हम लोग सिस्टर मैं हम सभी लोग बैठ जाते थे आसन लगा के, कंटिन्यू हनुमान चालीसा के पाठ करते थे। और भैया पाठ करते हमें 12 भी बज जाता था, 1 भी बज जाता था, रात का 2 भी बज जाता था। और जब हम कहते कि बहुत ज्यादा घर में परेशानी, जैसे संकट बहुत ज्यादा दुखी करता था, तो हम लोग बाबा को फिर आवाज लगाते थे भैया कि बाबा आप आ जाइए बाबा, आपके बच्चे परेशान हो रहे हैं, बहुत दुखी हो रहे, बाबा हमारी रक्षा कीजिए, हमारा कोई सहारा नहीं है बाबा, हम बहुत दुखी, बाबा आ जाओ भैया। इस तरह से हम बाबा को बुलाते थे
बाबा हमारी आके हर तरह से रक्षा करते थे भैया। मन में शांति आती थी। फिर थोड़ा बहुत खाना वगैरह खाते थे, भाई को भी देखते थे क्योंकि फादर नहीं। और भैया जब ऐसी संकट की घड़ी होती है तो क्या होता है, अपना साया भी साथ छोड़ देता है। जो हमारे रिलेटिव थे, रिश्तेदार थे, जिनसे थोड़ी बहुत हम अपनी बात सोचते थे कि अपना दुख दर्द बांटे, भैया सब छोड़ के चले गए। कोई सहारा नहीं रहा, कोई बात करने वाला नहीं रहा कि किससे अपना दुख कहे। भैया श्री बालाजी महाराज हमारे बाबा, प्यारे बाबा, इसकी बुद्धि हमें दी कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, हर चीज बाबा हमें बताते थे। तो भैया फिर हम इस तरह से पूजा पाठ करते थे, सारा बाबा का पाठ करना, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का पाठ करना, इस तरह से सारा हम फॉलो करते रहे। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से हमारे पापा जी ने उन भाई की मदद की और किस तरीके से कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम में थे वो, ठीक है, उन्होंने कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की है। आज वो जो आपके सामने ये जो वीडियो में दिखे हैं आपको अपना अनुभव शेयर करते हुए, उन्होंने उससे पहले कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस की है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो ऐसी सिचुएशन में हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन से अगर आप बाहर निकलना चाहते हैं ना, और आप चाहते हैं कि भाई आपके रिलेशन में कोई है, आपका कोई रिश्तेदार है, आपका आस पड़ोस का है, गांव का, कहीं का भी है, अगर आप उसे जानते हैं तो ये वीडियो आप उसे ज़रूर शेयर करो, ठीक है। किसी की भी देखिए प्रॉब्लम अगर सॉल्व होती है ना, तो आपके लिए भी अच्छा होगा, उसके लिए भी अच्छा होगा। आप अच्छा काम करेंगे, आप धर्म का काम करेंगे, ठीक है, आप नेक काम करेंगे तो उससे प्रभु भी खुश होंगे। तो आप हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करिए, सुबह शाम ज्योति भी जलाइए, ठीक है, और पूजा भी करिए अच्छे से। संकल्प लेके पाठ करेंगे तो आपकी जो भी इच्छा होगी पूरी होगी। और इच्छा पूर्ति के कुछ मैंने मंत्र भी बताए हुए हैं। तो चलिए मैं मेरी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। जय श्री राम।